हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हम लोग क्लास 10th का इतिहास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। और देखिए, ये जो प्रश्न है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को देख लेते हैं, फिर हम लोग इस प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो प्रश्न है यह कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न क्या कहता है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया। यानी जो नेपोलियन है, अपना शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए, अपना शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा बनाने के लिए अपने शासन वाले क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव किया, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला बात, उत्तर इसका किस प्रकार से लिखना है आपको। पहले तो जो प्रश्न दिया रहता है आप उसी को लिखिएगा और केवल यहाँ पर आप एक निम्नलिखित का यूज कीजिएगा। मतलब यहाँ पर लिखा गया है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्नलिखित बदलाव किया। अब क्या क्या बदलाव किया है, हम लोग हर बदलाव को पॉइंट बना कर देखेंगे। देखिए, आप जब भी आंसर लिखिएगा सोशल साइंस में, आप हमेशा आंसर को टू द पॉइंट, यानी कि हमेशा पॉइंट बना कर लिखें, तो आपको मार्क्स एकदम अच्छा मिलता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके पॉइंट। और देखिए, जितना पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, सारा पॉइंट को मैंने खुद मेहनत से लिखा हुआ है। आपको कोई किताब में और कोई गाइड में नहीं मिलने वाला है। चलिए मैं आपको समझा देता हूं। लैंग्वेज देखिए, भाषा कि किस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जन्म पर आधारित सभी अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, तथा, यहां पर आप तथा लिखिएगा। क्या लिखना है आपको? तथा, 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 इस प्रकार से तथा लिखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या लिख देना है? तथा। जन्म पर आधारित सभी अधिकार को हटा दिया गया तथा सबके लिए एक समान कानून बनाया। बात समझ रहे हैं? यहां पर आप तथा लिख लीजिएगा। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, जब टाइपिंग किया जा रहा था तब यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। क्या समझाया कि नेपोलियन ने क्या किया, अपने शासन वाले क्षेत्रों को, मतलब अपने शासन वाले क्षेत्रों में क्या बदलाव किया शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए। तो जन्म पर आधारित जो भी अधिकार था, सारे अधिकार को हटा दिया और सबके लिए एक समान कानून बनाया। मतलब किसी से कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। बात समझ रहे हैं? यहां पर क्या किया गया कि जन्म पर आधारित जो भी अधिकार था, सभी अधिकार को हटा दिया गया और सबके लिए एक समान कानून बनाया गया। यह था फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, सेकंड पॉइंट, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। यानी जो संपत्ति का अधिकार था उसको सुरक्षित बनाया गया। थर्ड पॉइंट देखें क्या है, यातायात एवं संचार व्यवस्था में भी सुधार किया गया। देखिए, जो देश होता है ना, देश का आधार ही क्या होता है? यातायात और संचार व्यवस्था। तो वहां पर यातायात सुविधा और संचार व्यवस्था को भी सुधार किया गया। आगे देखें तो सबके लिए नाप तोल की एक समान व्यवस्था अपनाई गई तथा एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई। यहां पर क्या हुआ कि नाप तोल का एक समान व्यवस्था अपनाई गई। मतलब हर जगह पर जैसे आप 1 केजी लेने जाएंगे तो आपको 1 केजी जैसा ही देगा। मतलब नाप तोल में कोई कोई ठगा नहीं जा रहा था। ठीक है, और एक मुद्रा को, जैसे हमारा देश का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया है। उसी प्रकार से वहां पर भी क्या किया गया? एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई। यहां तक आप समझ रहे हैं? ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर 1 और यहां पर 1, 2, 3, 4 पॉइंट को देख लिया। पहला पॉइंट में क्या किया गया कि जन्म पर आधारित जो भी मतलब अधिकार दिया गया था, सभी अधिकार को हटा दिया गया। यहां पर मैंने आपको क्या कहा कि आप तथा लिख लीजिएगा, तथा सबके लिए एक समान कानून बनाया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। यातायात एवं संचार व्यवस्था में भी सुधार किया गया। सबके लिए नाप तोल की एक समान व्यवस्था अपनाई गई और क्या किया गया? एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई। यहां तक आप समझ रहे हैं? अभी तक हम लोगों ने 4 पॉइंट देख लिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। हम लोगों ने अभी यहां तक देखा था कि राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई, एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाया। अब आगे देखिए, किसानों, मजदूरों, कारीगरों इत्यादि को अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता दी गई। मतलब जो किसान है, मजदूर है, कारीगर है, उन लोगों को क्या किया गया कि अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता दी गई। मतलब
पहले क्या होता था कि सभी को कर यानी कि टैक्स देना पड़ता था, और वहां पर क्या हुआ कि बहुत सारे मतलब जो टैक्स लगता था, बहुत सारे टैक्स माफ कर दिया गया। किसानों को मतलब अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता दिया गया, मजदूरों के लिए अलग मतलब स्वतंत्रता दिया गया, कारीगरों के लिए अलग स्वतंत्रता दिया गया। यानी क्या किया गया वहां पर कि किसानों, मजदूरों, कारीगर जो था उनको अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता दी गई। अगला पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर, अगला पॉइंट हमारा कहता है कि कैथोलिक धर्म को राजधर्म बनाया गया। ठीक है, मतलब जो कैथोलिक धर्म है, कैथोलिक धर्म को क्या किया गया, राजधर्म बनाया गया। अब देखिए कोई भी देश होता है तो देश का जो देखिए अगर देश का कहा जाए आर्थिक व्यवस्था के लिए, तो आर्थिक व्यवस्था के लिए देश का बैंक होता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का जो भी बैंक होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारे बैंक है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक है, यूनियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, यानी कि बहुत सारे बैंक है। तो वहां पर भी मतलब नेपोलियन का मतलब जो एरिया था वहां पर शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर एक काम और किया गया कि आर्थिक सुधार करने के लिए मतलब आर्थिक व्यवस्था के लिए बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। वहां पर बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। अब देखिए कोई भी अगर देश है तो वहां देश का जो भविष्य होता है बच्चा होता है, और कोई भी बच्चा जब पढ़ेगा ही नहीं, लिखेगा ही नहीं, तो वह देश का फ्यूचर कैसे होगा, वह किसी देश को किस तरह से संभालेगा, तो वो तो हो नहीं सकता है। इसलिए शिक्षा जरूरी है। तो उन लोगों ने शिक्षा के लिए क्या किया कि शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की। देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताया। यहां पर कुल मिलाकर आपने 8 पॉइंट को देखा, और जाहिर सी बात है देखिए आप अगर 8 पॉइंट को नहीं याद रख सकते हैं तो जाहिर सी बात है 5-6 पॉइंट आपका याद रहेगा ही रहेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप फटाफट नोट कीजिए। मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया कि शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई, आर्थिक सुधार के लिए बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई, कैथोलिक धर्म को राजधर्म बनाया गया। ठीक है, और क्या किया गया कि जो भी किसान है, मजदूर है, कारीगर है, उसको अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता दी गई। नाप तोल के लिए सबके लिए एक समान मतलब व्यवस्था अपनाई गई, और एक मुद्रा को क्या किया गया, राष्ट्र मुद्रा के रूप में चलाया गया। यहां तक आप समझ रहे हैं। फिर क्या हुआ कि जन्म पर आधारित जो भी अधिकार था उस सभी अधिकार को हटा दिया गया, और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, और साथ ही यातायात और संचार व्यवस्था में भी सुधार किया गया। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सके कि इस साल आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, क्या है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए आपको जो भी टॉपिक का, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।